तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग मध्यमा की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पाँचवा जो आपका अनिवार्य विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्योंकि हमने आपको सिलेबस के बारे में बता ही दिए थे कि आपका सिलेबस क्या क्या सब है, तो वो सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में ही आपको दे दिए थे। बिहार मध्यमा और झारखंड मध्यमा का सिलेबस लगभग सेम है, सिर्फ एक सब्जेक्ट में अंतर है। ये सारी बातें हमने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिए थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे सर क्लास लीजिए, तो हम आज आपके लिए क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग सामाजिक विज्ञान का पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ेंगे। तो देख लेते हैं आज का मेरा क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग चलते हैं, जो कि क्या है संसाधन। तो इसे भी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है वे सारे देखते हैं। आपका क्वेश्चन इसी से आने वाला है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहते, ऐसे ही सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप अच्छे से देख लीजिए और हो सके तो नोट भी बना लीजिए, तो प्रॉपर तरीके से आपका तैयारी भी हो जाएगी और बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन मेरा क्या है। इनमें कहाँ सीढ़ी नुमा खेती का प्रचलन मिलता है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो सीढ़ी नुमा खेती की हम बात करें ना, तो ऐसे मान के चलो कि ऐसे करके रहता है, घुमा घुमा के ऐसे ऐसे करके खेती किया जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं सीढ़ी नुमा। मतलब कि ऐसे किया जाता है जैसे पानी बहाव हो रहा है, समझ गए। तो इसमें से पानी का यदि करेंट ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, उसके साथ वो अपने साथ क्या करेगा, उपजाऊ मिट्टी को भी ले जाएगा। उसी को रोकने के लिए सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। और यह कहाँ किया जाता है, ये जनरली जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र में जो खेती की जाती है, तो वहीं पे सीढ़ी नुमा खेती की जाती है। तो अब हम लोग क्लियर हो गए कि कहाँ पे होना चाहिए। बिहार में तो सीढ़ी नुमा खेती होती नहीं है, क्योंकि बिहार में धरातल वाले समतल वाला क्षेत्र है, वहीं पे मतलब खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में भी वही है, हरियाणा में भी वही है। तो हम बात करें तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएंगे। उत्तराखंड में ही सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, जिसे हम सोपानी कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इससे उपजाऊ मिट्टी का बचाव होता है और पानी का जो स्पीड होता है वह बहा के नहीं ले जाता है। क्योंकि ऐसे ऐसे अगर है पानी का, मान के चलो स्पीड आ रहा है तो यहाँ पे रुकेगा, तो यहाँ पे जो मतलब मिट्टी का कण है यहाँ पे रुकेगा कुछ मात्रा, कुछ आया तो यहाँ पे रुक गया, कुछ आया तो यहाँ रुक गया और पानी ऊपर ऊपर बह जाएगा। इसी को मतलब उपजाऊ मिट्टी को रोकने के लिए ही यह खेती की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, संसार के सबसे कीमती संसाधन किसे माना जाता है, मतलब संसार में सबसे महंगे संसाधन किसे कहा जाए। संसाधन जिसे हम लोग यूज करते हैं अपने आवश्यकता के लिए, जिस चीज़ों को हम यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, संसाधन। तो देख लेते हैं पशु भी क्या है, एक संसाधन। हम लोग क्या कहते हैं, पशु का भी यूज करते हैं, वन भी संसाधन है, नदी भी संसाधन है, खनिज भी संसाधन है। तो इसमें हम सबसे महंगा संसाधन की बात करें तो वो कौन हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। क्योंकि खनिज में क्या क्या आता है, पेट्रोलियम, सोना, चांदी, कोयला, ये सारे चीज़ क्या आता है, खनिज के अंतर्गत आता है। तो सबसे महंगी संसाधन क्या हो गया मेरा, खनिज ही होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय और नवीकरणीय की हम बात करें तो जो समाप्त हो जाता है उसे हम अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, और जिसे हम फिर से बना सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, नवीकरणीय, मतलब नया बना सकते हैं। जैसे देखिए ज्वार कभी ख़त्म नहीं होगा, इस बार ख़त्म हुआ तो अगले बार हम फिर उपजाऊ कर सकते हैं। सूरज की किरणें अल्टीमेट एनर्जी सोर्स है, वो भी कभी ख़त्म हो नहीं हो सकता है। पवन मतलब वायु भी ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर हम कोयला की बात करें तो वह लिमिटेड मात्रा में होता है, वह यदि जहाँ पे मिला वहाँ पे मतलब यदि ज़्यादा यूज कर लिए तो वह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और कोयला को बनने में तो बहुत दिन लग जाता है, लाखों वर्षों के बाद बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको मतलब अनवीकरणीय समझ में आ गया होगा। किसी तरह से क्वेश्चन घुमाएगा तो आप बना सकते हैं। नवीकरणीय जिसे हम बना सकते हैं, अनवीकरणीय जो ख़त्म होने के बाद बन नहीं सकता है, मतलब बनता भी है तो बहुत दिन लगता है, मतलब ना के बराबर। नेक्स्ट देते हैं, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा किस कमीशन ने प्रस्ताव की थी, मतलब सतत पोषणीय की जो विकास की जो अवधारणा दी थी वह किसके द्वारा दिया गया था, या कौन दिया था, ब्रुंडसलैंड कमीशन ने दिया था। किस कमेटी के द्वारा दिया गया था, तो ब्रुंडसलैंड कमीशन के द्वारा। भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनिक है। भारत में जो लद्दाख क्षेत्र है वो उसमें का पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन से क्षेत्र में धनिक है, यदि हरियाणा पूछा जाए तो क्या, चावल और गेहूँ बोलेंगे।
उसी तरह लद्दाख पूछ रहा है, तो लद्दाख क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो हम मतलब कौन से खनिज या कौन से संसाधन में मतलब धनी है, तो क्या चीज़ में, सांस्कृतिक में वह सबसे ज़्यादा धनी है, मतलब वहाँ पे ज़्यादा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सागर तट से सागर कितनी दूरी तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संसाधन का आता है। मतलब कि जैसे कि एक नदी है तो उससे तो दो राज्य मिलेंगे ही मिलेंगे। मान के चलो इस छोर पे बिहार है, इस पे मान के चलो यूपी है, तो अब कितना डिस्टेंस पे बिहार का मतलब बिहार राज्य का होगा और कितना दूरी पर यूपी का होगा, तो यह कैसे डिफाइन करता है, तो मतलब जो सटे हुए रहता है उससे कितने दूरी पर होता है, तो उसका हम देख लेते हैं। तो यदि आपका 19.9 किलोमीटर मान के चलो यहाँ से स्टार्ट है बिहार की सीमा, तो यहाँ से 19.9 किलोमीटर का क्षेत्र किसका हो जाएंगे, मतलब बिहार राष्ट्रीय क्षेत्र का रहेगा, और इधर से यूपी का हो जाएंगे 19.9 किलोमीटर। तो समझ गए कि मतलब किसी भी राष्ट्र से समुद्र की तट की क्षेत्र कितनी दूरी तक उस राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था, भारत या ब्राज़ील या अमेरिका या जापान, तो यह कहाँ किया गया था, ब्राज़ील में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि मेरे चैप्टर का नाम क्या है, भूमि एवं मृदा संरक्षण। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं वे सारे हम लोग देखने वाले हैं, और भूगोल में तो मृदा से तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कह रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, मतलब वो जो नवीकरणीय बनी रहती है, मतलब उसमें नमी जो बनी रहती है, नमी मतलब पानी की जो मात्रा बनी रहती है वो पंजाब में, वो कौन से कारण के, अति सिंघनन के कारण या अति पशुचारण के कारण या उन्मूलन के कारण या गहन खेती के कारण, ये किसके कारण रहता है, अति सिंचन के कारण उसमें नवीकरण बनी रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रसायन मेढक के प्रजनन की क्षमता को नष्ट करता है, तो कौन से रसायन मेढक की क्षमता को नष्ट करता है, तो एंड्रिया के कारण। एंड्रिया एक ऐसा रसायन है जो मेढक के प्रजनन जो मतलब उसकी वृद्धि की दर है तो उसको क्या कर देता है, वो नष्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, रेगर किस मिट्टी का अस्थाई नाम है, मतलब कौन से मिट्टी का अस्थाई नाम रेगुर कहा जाता है। रेगुर है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, रेगुर पढ़ सकते हैं हम इसको। तो काली मृदा को क्या बोलते हैं, रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। और काली मृदा में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सी खेती होती है, तो कपास की खेती होती है। क्या, कौन चीज़ की, कपास की, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, तो गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा। नेक्स्ट देखते हैं, अति सिंचन में कौन सा समस्या उत्पन्न होती है, मतलब अधिक सिंचन के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है, सुखाड़ की, बाढ़ की, जलक्रांता के या मरुस्थलता का। तो जलक्रांता अधिक मतलब ज़्यादा हम सिंचाई के कार्य करेंगे तो जलक्रांता ही आएंगे, सुखाड़ तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि इनमें से कौन भूमि उपयोग वर्ग में नहीं है, इनमें से कौन सी भूमि उपयोग वर्ग में नहीं है, वर्तमान प्रति भूमि, मतलब जो अभी में प्रति के भूमि जो होते हैं वो वाले, या भविष्य के प्रति भूमि, या शुद्ध बोई भूमि, उसके बाद है कृषि योग्य मंजर भूमि। तो अभी जो यूज में नहीं है वो कौन सा, भविष्य की प्रति भूमि, मतलब अभी के उपयोग में नहीं है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भूमि संरक्षण का तरीका नहीं है, मतलब भूमि के संरक्षण उसके बचाव का इनमें से कौन सा तरीका नहीं होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, फर्स्ट का है अति सिंघनन, इसके कारण तो होता ही है। पर टिक्का कृषि के कारण भी उसका मिट्टी का संरक्षण होता है। फसल चक्रण के कारण भी मृदा का मतलब संरक्षण किया जाता है, उससे उर्वरक क्षमता बढ़ती है। अनालिका के द्वारा नहीं होती है, मतलब इसका संरक्षण नालिका द्वारा, अनालिका खेती है उसके द्वारा भूमि की संरक्षण नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय कृषि के राष्ट्रीय उत्पादन में कितना योगदान देते हैं, मतलब भारत की जो कृषि है वो राष्ट्रीय उत्पादन में कितना अपना योगदान देते हैं, तो कितना देता है, 22% योगदान कृषि भारत की जीडीपी की क्षमता में अपना योगदान देते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इसका अब 2 ही क्वेश्चन बच गया। उसके बाद जल संसाधन, तो जल संसाधन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये 2 वीडियो देख लेते हैं, ये 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और आपको यदि मध्यमा का अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। देख लेते हैं, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का विस्तार कहाँ हुआ है। मतलब जहाँ जिस भूमि का उपयोग नहीं होता वह सबसे व्यर्थ भूमि का उपयोग मतलब विस्तार कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर। क्योंकि जम्मू कश्मीर में नक्सलाइट बहुत रीजन के कारण वहाँ पे खेती ना के बराबर ही बहुत मतलब उपयोग में भूमि नहीं होती है, बहुत में तो जंगल ही लगा हुआ है। नेक्स्ट है कि केरल की किस मिट्टी की अधिकता है। केरल में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लेटेराइट मिट्टी। कौन सी? लेटेराइट मिट्टी केरल में सबसे अधिक होती है। वही हम गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे कौन सी होती है, काली मिट्टी, जो कि हमने अपने पहले ही क्वेश्चन में बताए थे। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मृदा भी कहा जाता है, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।